दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुनने छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात मैं छूं मोहन कार्की। कुमाऊं के कलाकारों के साथ बातचीत एक सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम श्रृंखला के तहत हमारे साथ में हैं श्री महेशानंद ढोंडियाल जी, जो कि ग्राम धारकोट मल्ला चौकोट जिला अल्मोड़ा से हैं। एक कलाकार के साथ ही सेना में भी कार्यरत हैं। सर, रेडियो कुमाऊं वाणी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे बीच में पधारे। धन्यवाद श्रीमान। मैं समस्त अपने उत्तराखंड के वासियों, कुमाऊं के सारे समस्त जन, मेरे प्रेमी सब परिजनों सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं, सबके चरण वंदना करता हूं। बिल्कुल। तो ढोडियाल जी, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आप हिंदुस्तान के किन किन जगहों में अपनी सेवा दे चुके हैं? सर्वप्रथम मुझे पश्चिम बंगाल में सेवा का अवसर मिला। तत्पश्चात मैंने पवित्र नगरी पुरी धाम श्री भगवान जगन्नाथ की पुरी में सेवारत रहा। उसके बाद मुझे वीर शिवाजी के क्षेत्र महाराष्ट्र में सेवाएं अर्पित करने का मौका मिला और इस प्रकार नाना प्रकार से सेवाएं विभिन्न स्थानों पर अर्पित करने के बाद मुझे अपनी पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का ये सर्वप्रथम अवसर मिला है, जिससे मैं बड़ा हर्षोल्लासित हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप देवभूमि उत्तराखंड में आते ही हर्ष और उल्लासित होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी अपनी पैतृक जन्मभूमि है। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैं संगीत को ही ओढ़ता हूँ, संगीत को ही बिछाता हूँ और संगीत का ही भोजन भी होता है, तो उसका ही श्रवण पान करते हैं आप। जी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बता सकते हैं कि आपके इस संगीत के क्षेत्र में जाने का पहला कदम कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? संगीत के क्षेत्र में जाने का हाँ, सबसे पहला कदम ये रहा कि मेरे जो हमारे गुरुजनों ने बताया है कि माता सर्वप्रथम गुरु होती है और उसके बाद हमारे पूज्य पिताश्री हाँ, हाँ, द्वितीय स्थान उनका आता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद शिक्षा के लिए हम जब बाहर प्रवेश करते हैं घर की दहलीज से बाहर, तो हमारे स्कूल में हमारे गुरुजन होते हैं और उसके बाद हमारी उम्र की विभिन्न दहलीज पे पग पग पे हमें विभिन्न प्रकार के गुरु मिलते हैं। सही। उन गुरुओं की असंख्य संख्या हो सकती है, हाँ, हाँ। परंतु सर्वप्रथम गुरु हमारी माता है जिसने हमें जन्म दिया है। हुँ, हुँ। जब से हमने अपने माता जी को देखा, हाँ, जब से हमने उनको उनके श्री चरणों की सेवा करी, तब से उनको हमेशा हमने बड़े ही भगवान में डूबे हुए, भगवान की प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए सुंदर भजन गाते हुए पाया। अच्छा। और वो भजन हम जब बाल्यावस्था में थे तब से हमारे कर्णों में वो जाते रहे हाँ, हाँ। और संगीत की देवी शारदा माई हमारे हृदय में वास करने लगी। वास कर गई तो आप शुरुआत कर गए। जी कोई ऐसा वाक़या आपको याद है जबकि आपने सबसे पहले अपनी कोई रचना लोगों के सामने गाई हो? हाँ, बचपन मुझे ये जी। वाक़या याद है। हाँ, ऐसा था कि मैं बाल्यावस्था से मैं संगीत के प्रति रुझान तो रखता था। ठीक। पहले छोटी-मोटी कविताएँ गाता था, जो मेरे स्कूल में हमारी लाइब्रेरियन मैडम थीं, हाँ, हाँ। वो हमको प्रेरणा देती थी। फिर हमारे जीवन में मोहम्मद रफ़ी साहब, मैं संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी साहब से बड़े ही प्रभावित था वाह! और उनके जो है गीतों का आनंद लेता था, उन्हें गाया करता हुँ, हुँ। था। हुँ, हुँ। परंतु धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरे जीवन में हमारे एक मित्र नेगी जी आ गए और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के महान गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत सरररा पौ 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 चली पौ। बे मोटर चली सुनाया, जिससे मेरे अंदर एक बहुत ही रोमांच पैदा हुआ और मेरे जी, को जी। अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हुआ। लगाव बढ़ा, मुझे बिल्कुल। पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे उत्तराखंड के संगीत में कितना प्रेम है, कितना रस है और कितना उसके अंदर आकर्षण है। सही। तो मैंने उसको अपना लिया और हुँ। वो मैं उसकी तरफ रुझान होना शुरू हो गया और इस प्रकार रचनात्मक कदम उठा और सर्वप्रथम एक रचना मेरे अंदर से स्वयं प्रकट हुई। जी, जी। श्रोता सुनना भी चाहेंगे। ठांगुर मुंगुर ठांगुर मुंगुर किले बना छो खबेस
संस्कार संस्कार को मुंड मुनी की किलच बदलियो भेस यारो हंसों को देश प्यारो हंसों को देश हमरो भारत विशेष। जय हिंद ग्वारा जय हिंद काला जय हिंद बालक जय हिंद बाला जय हिंद ग्वारा जय हिंद काला जय हिंद बालक जय हिंद बाला। ग्वारो तुमुन राज करी काला भुंड्या काज करी ग्वारो तुमुन राज करी काला भुंड्या काज करी। धर्म कुमूल थनी जानी की पाथर अपना अकल धरी। गंगा यमुना अरे गंगा यमुना जक चिन बगणी गंगा यमुना जक चिन बगणी वखी रंग देणु संदेश छुआड़ा छुआड़ा परदेश बड़ी आवागढ़ देश। जय हिंद बीरू जय हिंद बीरा जय हिंद गांधू जय हिंद तीरा जय हिंद बीरू जय हिंद बीरा जय हिंद गांधू जय हिंद बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर बहुत सही आपने गाया। जी लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जी क्या कभी कुछ ऐसी रचनाएं आपने अपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भी लिखी हों, या जी कभी इस तरीके का मौका आया हो? हाँ ये अवश्य, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। जी ये हमारे ये उस समय का वृत्तांत है जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हमारे जो हिमाचल से जुड़े किन्नौर प्रांत में वहाँ के जनमानस के अंदर इस तरह की कमजोरी की भावनाएं पैदा हो गई थी कि हम अपने हिंद राष्ट्र के साथ सुरक्षित नहीं है। जी तो हमारी सशस्त्र सीमा बल ने वहाँ के जनमानस के पास मध्य पहुंच करके उनके बीच में रह करके उनको जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या से निपुण बनाया और उनके पास उनको योगदान दिया। जी तो उसी क्षेत्र में हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिज्म स्कूल शुरू किया गया था। वहाँ हम कुछ समय के लिए तैनात हुए थे। जी तो हमारे एक भूतपूर्व सर्व जो है श्रेष्ठ पदाधिकारी द्वारा हमारे बल को एक नारा दिया गया था, सीआरपीएफ सदा आ जाए, भारत माता की जय। इस नारे के प्रति मेरा आकर्षण हुआ और मेरे मन में ये इस बीज को एक वृक्ष के रूप में, एक अच्छे गीत के रूप में तैयार करने का रुचि जागी और तब मैंने एक सुंदर सा विजय गान तैयार किया। सीआरपीएफ है सदा अजय, बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। सीआरपीएफ है सदा अजय, बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपने पर ये विश्वास, सीने पर झेलेंगे गोली दुश्मन की गिरा दे लाश। इसकी हिम्मत और शोहरत पर हम सबको है अभिमान। यह जान है प्यारे भारत की, भारत है इसकी जान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहे युद्ध मचे घन घोर, जंग फतह की लड़ कर आएंगे, इन बाजुओं में है जोर। कोई बाल न बांका कर सकेगा तेरा ए वतन, जब तक है दम लड़ेंगे हम, हमने खाई ये कसम। रण कच्छ मिले
दाख मिले, यह तन तेरी खातिर खाक मिले, बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। ला 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 ला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूरा जोश भरा गाना आपने सुनाया हमारे श्रोताओं को भी। वास्तव में इस गाने को सुन के देश के प्रति जरूर कुछ न कुछ ऐसी इच्छा हुई होगी कि काश हम भी अगर सेना में होते तो शायद कुछ हम भी देश के लिए कुछ कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई फौज में ही हो। लेकिन मैं किसान भी हूँ, तो भी मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बशर्ते देश के लिए कुछ करने की इच्छा हो। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपके पास कुछ ऐसी भी कोई रचना है जिसमें कुमाऊँ या गढ़वाल से जुड़े हुए कोई वाक्य या वहाँ की कल्चर या वहाँ की संस्कृति को लेके या वहाँ के देवी देवताओं को लेके कोई याद आपके पास हो? बिल्कुल है। जी। मैं हमारे जहाँ मैं रहने वाला हूँ, तो हमारे जो माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, उन संस्कार के अनुसार हमारे भगवान, जो हमारे इष्ट देव श्री दूधाधारी नरसिंह भगवान हैं, हम्म। और उनमें हमारे बीच हमारे गोयलजू महाराज हैं, हम्म। जिनकी मैं बहुत श्रद्धा, उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नित नित नमन करता हूँ। जी। तो मैं सर्वप्रथम जब इस स्थान में आया, तो यहाँ से मुझे घोड़ाखाल में उनका जो है पुण्य स्थली में जाने का मौका मिला। तो जी। सर्वप्रथम जब मैं वहाँ गया, तो स्वयं वहाँ ये रचना मुखरित हो गई। सही। तो ये एक रचना है जो हाँ, हाँ। मैंने अपने पूज्य गोलजू के ऊपर जो है हाँ। की है। ये रचना में जो शैली है, वो मतलब जो शब्दावली है, वो पूरी जो है गढ़वाली में है। गढ़वाली है, कोई नहीं। सही और है। तो यदि आप मुझे इजाज़त दें, जरूर। तो मैं अपने कुमाऊँ के लोगों प्रेमी, को। अपने कुमाऊँ हाँ। के सारे भाई बहन, मेरे वहाँ के सारे बुजुर्ग, वहाँ की सब माताएं, मेरी वहाँ की सब बहनों, उन सब के लिए मैं इसको सुनाना चाहता हूँ। जरूर, बिल्कुल। ओ डांडी काठी माँ जब तक धूप्याणी रहे, ग्वेलू देवता की अमर कहानी रहे। देवता जय ग्वेलू देवता, देवता। ओ डांडी काठी माँ जब तक धूप्याणी रहे, ग्वेलू देवता की अमर कहानी रहे। देवता जय ग्वेलू देवता, देवता। नाना रूप मा उत्तराखंड में छई तू विराजमान, त्वे थे अपनू इष्ट बने की मन की पुजदन तेरू थान। व्यथा सबकी सुन दी रही, कर दी रही समाधान। हे कल्याणी न्यायकारी, राजा मेरू तुझे महान। चंपावत में तू छे राजा, उदयपुर में तू छे राजा, छिड़िया ग्वेल भी तू छे राजा, मिड़िया ग्वेल भी तू छे राजा। चौराहो में तू छे राजा, चमड़ खान ग्वेल तू छे राजा। घोड़ा खाल में तू छे राजा, राजा मेरू महाराजा। ओ हिंद सीमा पे जब तक हिमालय रहे, ग्वेलू देवता तेरा ये देवालय रहे। देवता जय ग्वेलू देवता, देवता।
नरसिंह की झोली माँ रेंदू त्यार संग काशी का कोतवाल। नरसिंह की झोली माँ रेंदू त्यार संग काशी का कोतवाल। साण बाण संग घोड़ा फर आंदू हाथों माले की तलवार ढाल। और कुछ नी चांदू त्वे से मीठे मिली अब का साल। मीठे मिली अब का साल। ओ नैनीताल माँ छाई ऋतु रानी रहे। घोड़ा खाल माँ तेरी ही वाणी रहे। देवता जय गोयलु देवता। देवता उमंग राम देवता बनो, कुल देवता बनो, इष्ट देवता बनो, पितृ देवता बनो, दूधाधारी नरसिंह देवता बनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, इतनी बातें हुई और कुछ लम्हे हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। लोगों के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मेरा बहुत सुंदर संदेश गीत में है। जी। झोला भोरी की ले जाना, झोलंद भोरी की यानी झोले हाँ में हाँ भर के ले जाना है। हाँ हाँ हाँ। झोला भोरी की ले जाना, दीदो भूलो प्यार तुमर। झोला भोरी की ले जाना, दीदियो भूलो प्यार तुमर। भरी ज्वन्नी माँ कर जाना, भरी ज्वन्नी माँ कर जाना। सरी दुन्नी माँ नाम अमर। तुर तारा तुर तारा तुर तारा तुर तारा तुर तारा तुर तारा तुर तारा। सुलगारा 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 सुलगारा। कक्की माँ अठन्नी को, कक्की माँ चवन्नी को। मोल भाव सोना रे सोना, तन्नी को और मन्नी को। अरे मन की अठन्नी को, मन की चवन्नी को। झोला भरी की ले जाना, झोला भरी की ले जाना। दीदियो भूलो प्यार तुमर, भरी ज्वन्नी माँ कर जाना। सरी दुन्नी माँ नाम अमर। बहुत सुंदर ढोडियाल जी, आपसे बहुत सुंदर ये वक्त बीता और आप यहाँ पर आए, आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया और इतनी तमाम विविधता भरी बातों से हमको और हमारे श्रोताओं को अपनी बातों से अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जब भी आपके पास समय हो, आप ज़रूर यहाँ पर आके अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से हमारे श्रोताओं का हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। मैं आजीवन तहे दिल से कुमाऊं वाणी और अपने पूरे उत्तराखंड के सभी भाई बहन और सभी शेष जनों का धन्यवाद देते हुए सभी का ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।